नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ है और जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र जब भी होता है तो कुछ ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीरें हमारी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। उन इमारतों के नाम आपकी जुबां पर खुद ब खुद आ जाती है, जैसे लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद आदि। लेकिन आज मैं जिस इमारत की बात करने वाला हूँ उसे हम सभी जानते हैं और जब भी हम में से कोई दिल्ली घूमने आता है तो उसे देखना बिल्कुल नहीं भूलता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार एशिया की सबसे ऊंची मीनार है। इसे मुगल कालीन की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। इसकी खूबसूरती और लोगों की पसंद को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया के सबसे ऊंची मीनार का गौरव पाने वाली कुतुब मीनार का नाम कैसे पड़ा और इसके पीछे का इतिहास क्या है? तो चलिए आज बात करते हैं इसी कुतुब मीनार के बारे में। दिल्ली के पहले मुस्लिम एवं गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण काम शुरू हुआ। साल 1193 ईस्वी में दिल्ली के पहले मुस्लिम एवं गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण का काम शुरू करवाया गया था। उन्होंने इस मीनार की नींव रखी, लेकिन उनके शासन काल में इस मीनार का काम पूरा नहीं हो सका। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके पोते इल्तुतमिश ने इस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने कुतुब मीनार की 3 मंजिलें बनवाई। साल 1368 ईस्वी में एशिया की सबसे ऊंची मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। लेकिन 1508 ईस्वी में आई भयंकर भूकंप की वजह से कुतुब मीनार की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उनकी मरम्मत का काम लोधी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोधी को करवाना पड़ा। भारत की सबसे ऊंची एवं भव्य मीनार के नाम को लेकर कई इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस भव्य मीनार का नाम गुलाम वंश के शासक और दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस मीनार को मुगल काल में पूरा किया गया था, इसलिए उस वक्त के मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। 12वीं और 13वीं सदी के बीच में बनी इस मुगल कालीन वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के कई शासकों द्वारा करवाया गया है। इसे इतिहास में विजय मीनार के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि कुतुब मीनार की हर एक मंजिल का निर्माण अलग अलग शासकों द्वारा करवाया गया है। आपको बता दें कि भारत की भव्य कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलों का निर्माण सिर्फ लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जबकि इसकी 4थी और 5वीं मंजिल का निर्माण संगमरमर, मार्बल, लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। एशिया की इस भव्य इमारत के पत्थरों पर बनी कुरान की आयतें कुतुब मीनार की सुंदरता को 4 चांद लगाती है और इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ाने का काम करती है। इंडो इस्लामिक वास्तु शैली द्वारा निर्मित इस ऐतिहासिक मीनार की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस बहुमंजिला मीनार की वजह से भारत के पर्यटन विभाग को भी हर साल खासा मुनाफा होता है। कुतुब मीनार को देखने हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं, जिससे भारत में टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलता है। आपको बता दें कि कुतुब मीनार सप्ताह में सभी दिन खुली रहती है और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आप कभी भी कुतुब मीनार देखने जा सकते हैं। तो खैर, ये थी एशिया के सबसे ऊंची मीनार से जुड़ी कुछ फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई। तो ऐसे ही जरूरी और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें जी मीडिया। धन्यवाद।